अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी 19 इंच के थाई की मेजरमेंट आप लोगों ने कैसे करनी होती है और किस तरह से ट्राउज़र कटिंग होता है। तो चलें जी, सबसे पहले तो आपने अपने कपड़े का बर जो है वो खोल लेना है। खोलने के बाद उसको वन फोल्ड में आप लोगों ने इस तरह से पूरा बिछा लेना है। मैं आपको पूरा ऊपर से भी व्यू करके दिखाऊंगी, आप इजीली समझ जाएंगे। देखें, इस तरह से आपने कपड़े को बिछा लेना है बराबर बराबर करके। कन्नी के साथ आपने कन्नी को पकड़ना है और फिर इस तरह से इसको पूरे को बिछा लेना है। अब यहाँ पर अम्मी जो है वो साइज़ के लिए ट्राउज़र ले रही हैं। अब इसकी पूरी मेजरमेंट जो है वो वैसे भी मैंने आप लोगों को लिख के स्क्रीन पे स्टार्टिंग पे दिखा दी थी। अब अम्मी किस तरह से मेजरमेंट करेंगी वो मैं दिखाती हूँ। देखें, ये तरीका देसी है क्योंकि मुझे काफ़ी सारी ग्रुप मेंबर्स और लाइव में भी काफ़ी सारी बहनें कहती हैं कि आपकी अम्मी देसी तरीके से करती हैं, जो कि हमें आसानी से समझ आ जाता है। अच्छा, आजकल की बर्गर बच्चियाँ जो पूरी ज्योमेट्री खोल के बैठ जाती हैं कटिंग करने के लिए, तो मैं उनके लिए वो सारे स्किल्स वगैरह जो हैं बाय तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं उनको समझा सकती हूँ कि किस तरह से करनी है कटिंग, क्योंकि मैं बहुत आसान तरीका बताती हूँ, अम्मी से भी ज़्यादा आसान। क्योंकि अम्मी वाला शायद आप लोगों को ज़्यादा देसी लगे, लेकिन मेरा थोड़ा सा देसी टच होता है और थोड़ा सा वलैती होता है, तो वो आप लोगों को ज़्यादा ईजी लगेगा। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को साथ साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने पांचा जो है एक तरफ से निकालना है और जो कपड़ा अम्मी की साइड पर पड़ा हुआ है वहाँ से हम दूसरा पांचा निकालेंगे। अच्छा, अब जैसे अम्मी ने साइज़ रखा हुआ है, इसी तरह से बॉटम हम जिस तरफ से निकालेंगे दूसरे पांचे का उसी साइड से हम लोगों ने आसन निकालना है। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, खरिये का निशान अम्मी ने लगा लिए हैं। अब हम लोग इसकी कटिंग करेंगे। साइड से आप लोगों को गौर से देख लें तो साइज़ जो है वो बिल्कुल दरमियान में पड़ा हुआ है और नीचे वाला जो कपड़ा है जिसकी हम कटिंग कर रहे हैं वो साइड से निकला हुआ है। दूसरी यानी कि एक साइड से हम कटिंग कर रहे हैं और दूसरी वाली साइड से काफ़ी सारा कपड़ा निकला हुआ है बाहर की तरफ, जो कि हम लोगों ने निकालना है, उतारना है। अगर वो आप नहीं उतारते तो आपका ट्राउज़र बार बार खिंचता है, अंदर की तरफ जाता है, झोल पड़ते हैं, पहनावा अच्छा नहीं लगता, स्ट्रेट नहीं आता। सही है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप इतने इंच इधर से छोड़ें, इतने इंच इधर से दरमियान से निकालें, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सी बात है, सिर्फ़ और सिर्फ आपने, अब जैसे ये बहुत बड़ा है तो आपने 2.5 इंच का जो कपड़ा है वो उस साइड से निकालना होता है। अभी अम्मी आप लोगों के सामने निकालेंगी, सॉरी उतारेंगी। अब आप लोगों ने उस पांचे को जो हमने एक साइड निकाली थी उसको पांचे को आपने रख दिया टॉप वाली साइड पे, और जिस साइड से हमने पांचा निकाला उस साइड पे हमने रख दिया नेफ़ा, क्योंकि वो हमारे पास चौड़ाई में ज़्यादा था कपड़ा। अब अम्मी यहाँ पे आपको थाई मेयर करके बता रही है। मैंने कहा कि आप दिखा दें। देखें, 19 इंचज़ की है, तो अब जो अम्मी ने अपना हिसाब किताब लगाया था देसी तरीके में वो भी क्या है, 19 इंचज़ का है। सही है, आप चाहें तो जिस तरह से आप करती हैं कटिंग आप वैसे भी कर सकती हैं। अब अम्मी ने दूसरी साइड से पांचे की यानी कि पांचे वाली साइड से कटिंग करना स्टार्ट की है। ये ऊपर हम आ गए थाई वाली साइड पे, अब हम जाएंगे ऊपर नेफे वाली साइड पे। अब थाई से और नेफे में कितना फ़र्क होता है ये मैं बता देती हूँ। थाई अगर आपकी 19 इंच की है तो ऊपर से आपने 17 इंच का रखना होता है नेफ़ा, ठीक है। यानी कि नेफ़े की ऊपर जो चौड़ाई होती है वो 17 इंच की होती है। अब देखें, यहाँ से अम्मी सिर्फ 1.5 इंच का उतार रही हैं, और आप चाहें तो 2.5 का भी उतार सकती हैं। अगर आप बहुत स्लिम हैं, स्मार्ट हैं, आप चाहती हैं कि बड़ा ही अच्छा स्ट्रेट हो, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन वो हेल्दी हैं, उनकी काफ़ी सारी जो है नीचे पिंडलियाँ जो हैं वो भी भारी हैं, तो इस वजह से हम इतना ही कपड़ा उतारेंगे और ये कपड़ा आप लोगों ने सिर्फ थाई तक ही उतारना होता है। अब देखिए, इस कपड़े में हमने कोई म्यानी नहीं डाली, ठीक है। म्यानी डालने के बगैर ही हमारा ट्राउज़र कैपरी स्टाइल में छोटा बड़ा जो होता है वो कटिंग हो गया है। ऊपर से हम लोगों ने नेफ़े की जो फ्रंट वाली साइड है वो 1.5 इंच की कटिंग करनी होती है। यहाँ पे आपको छोटी लग रही है लेकिन ये 1.5 इंच की ही थी। सो इससे क्या होता है, हमारा नेफ़ा जो है फ्रंट वाला वो ऊपर नहीं चढ़ता, पेट पे नहीं आता, सही रहता है, सेट रहता है एक जगह पे। स्टार्टिंग से आपने थोड़ा सा कटिंग करना है और एंड पे आपके चारों जो हैं साइड्स वो बराबर हैं। अब इसके बाद मैं आप लोगों को ये स्टिच हुआ हुआ भी दिखाती हूँ। सिलाई हमने नहीं किया था लेकिन स्टिच हुआ हुआ दिखाती हूँ। अब मैं अपनी मेजरमेंट कर रही हैं 2 बालिश और 2 इंच का इनका आसन था, और इसके बाद आप लोगों को मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखो, स्ट्रेट है बिल्कुल, स्टिच हुआ हुआ। मैंने आप लोगों को इसकी सिलाई इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। यहाँ से देखें, थाई से जो हमेशा प्रॉब्लम आती है, यहाँ तक हमारा ट्राउज़र स्ट्रेट रहा है, उसके बाद हमने थोड़ा सा इस तरह से लूज़ करना स्टार्ट कर दिया, और फिर आसन जो है वो भी बहुत ज़्यादा डीप नहीं किया हमने,
ताकि उनको फंसे नहीं, टाइट नहीं हो, जब वो बैठें तो ईज़िली बैठा जाए। अब ये ट्राउज़र जब वो पहनेंगी ये स्ट्रेट रहेगा, ये बिल्कुल भी झोल नहीं डालेगा, अंदर की तरफ नहीं जाएगा। आप लोग भी इस तरह से कटिंग करके देख लें, क्योंकि इसके अंदर म्यानी भी नहीं डलती। और आप लोग जो स्लिम स्मार्ट लड़कियां हैं उनका भी इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर आप इस तरह से उनका ट्राउज़र बनाएंगी, एक पांचा एक साइड से और एक पांचा एक साइड से, तो आपका कपड़ा बच भी जाएगा।